स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूं एक नई और कमाल वीडियो के साथ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी डबल टॉप पैटर्न की, और आज की जो वीडियो है वो है डबल बॉटम पैटर्न की। अब इस पैटर्न को दोस्तों समझने वाले कि ये पैटर्न होता क्या है, साथ में हम इसका स्कैनर क्रिएट करने वाले हैं ताकि आप 500 स्टॉक के अंदर एक साथ चेक कर सको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कि किस किस स्टॉक के अंदर ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। साथ में हम एक आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्रिएट करके दिखाएंगे इस पैटर्न के साथ ही। जो लोग 2%, 4% या 5% के अप्रोक्स का मुनाफा चाहते हैं, 2, 4, 5 दिन के अंदर, एक हफ्ते की ट्रेडिंग करते हैं, इस तरीके का मुनाफा चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखते रहे। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा ही क्रिएट करेंगे जिसमें आपको कुछ ही 2, 4, 5 दिन के अंदर या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर 5% का मुनाफा मिल सके। तो ये सारी चीज आज हम करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, कुछ समय आप देंगे आप ही के लिए अच्छा है। आप कुछ नया सीखेंगे, नई चीज सीखेंगे, और हो सकता है आपको जीवन भर के लिए मुनाफा दे सके। तो बात कर लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। तो डबल बॉटम जो पैटर्न है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि दो बार कहीं ना कहीं बॉटम बनेंगे। कैसे बनेंगे इसको समझते हैं। डबल बॉटम पैटर्न में एक सबसे पहली चीज जो है कि जो ट्रेंड है वो नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्तों पैटर्न है एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो सकता है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और ये पैटर्न दिख जाए आपको, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो इसी तरीके से हम जज करने की कोशिश करेंगे किसी स्टॉक को, जिससे हम ये पहचान सके कि डाउन ट्रेंड के अंदर वो कब रिवर्स कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम देखें, एक स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा था, उसने एक बॉटम बना के ऊपर का रुझान दिया और एक करेक्शन दी ऊपर की। करेक्शन देने के बाद फिर वो नीचे गिरा और एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास जहां पहले उसने बॉटम बनाया था उसी के आसपास रुक करके वापस ऊपर चला गया। राइट, तो इसको कहते हैं दोस्तों हम डबल बॉटम पैटर्न। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो दो बार बाजार में ये क्या बने, बॉटम बने, एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर बने। उसके बाद इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी भाई, ये बॉटम बन गया, डबल बॉटम बन गया पैटर्न, इसकी कंफर्मेशन दोस्तों तब मिलती है जब ये बीच का जो करेक्शन है इसको तोड़ करके ये पैटर्न चले जाए ऊपर। ये देखिए, अगर इसको तोड़ करके पैटर्न ऊपर चले जाता है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। यानी यहां कहीं हम करेंगे एंट्री, यानी यहां हम बाय करेंगे। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कमोडिटी, करेंसी, जिस भी चीज पे आप ट्रेड करते हो, वट एवर, आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जहां से इसने ब्रेक करा इस लाइन के थोड़ा सा नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहां कहीं स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो आपका टारगेट है वो कितना होना चाहिए। तो जितना बड़ा ये रुझान था, अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक जितना बड़ा गैप था, ये उतना ही आप टारगेट रखेंगे, यानी इतना ही आप ऊपर का टारगेट रखेंगे। तो जितना ये गैप था उतना ही यहां पर टारगेट रखा जाता है। तो मेनली दोस्तों ये होता है डबल बॉटम पैटर्न, और बहुत आसानी से बहुत बार हमें बाजार के अंदर दिखता है। आप चार्ट खोल के देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, करेंसी का, किसी भी चीज का, क्रिप्टो करेंसी हो चाहे, उसके अंदर आपको बहुत बार ये डबल बॉटम पैटर्न मिलता है। और 50% से ज्यादा एक्यूरेसी है, 60-70% की एक्यूरेसी देता है पैटर्न। ये मैंने खुद एज्यूम करा, बहुत कमाल की एक्यूरेसी देता है। इसके साथ अगर दो तीन चीजें अगर आप ऐड कर दो तो और ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। मैंने हमेशा देखा है कि अगर आरएसआई के डाइवर्जेंस बन रहे हो, आरएसआई के डाइवर्जेंस बन रहे हो यहाँ कहीं नीचे की तरफ, तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है। साथ में मैंने जो एज्यूम करा है मेरे एक्सपीरियंस से, कि जब इसको ब्रेक करने के साथ साथ वॉल्यूम भी आता हो, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता हो, तब भी पैटर्न के काम करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों दोस्तों थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, शायद आपको स्टार्टिंग में ना समझ में आए। हम किसी अनदर वीडियो में इन दोनों को कवर कर लेंगे। वॉल्यूम और आरएसआई का जो डाइवर्जेंस है वो कैसे देखे डबल बॉटम पैटर्न में, वो हम कभी कवर करेंगे। बाकी जो फिलहाल ये है, इसको समझिए कि डबल बॉटम पैटर्न ये होता है। अब इस पैटर्न का स्कैनर क्रिएट करने वाले हैं हम स्ट्रीक के अंदर, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था, उसी तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। पहले स्कैनर को समझ लेते हैं, उसके बाद क्रिएट करेंगे। और ज्यादा समझ ना आए, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो जैसे जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यही आपके लिए और मेरे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था अच्छे से नहीं आता एक बार में समझ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा सा समय लगता है इसको समझने में।
जब आपको आ जाएगा समझ तो जो मर्जी जैसे मर्जी कस्टमाइजेशन करो, जो मर्जी करो, वो तो आपकी मर्जी है। चलिए शुरुआत करते हैं स्कैनर क्रिएट करने की। चलते स्ट्रिक के ऊपर, पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों एक कंडीशंस लगी हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है। हम अब इसको मैनुअली क्रिएट भी करेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। इसको एक बार समझ लेते हैं ये स्कैनर कर क्या रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि स्कैनर ने 40 कैंडल में पैटर्न को डिवाइड कर दिया है। अब कैसे करा जरा इसको देखिए। जैसे कि अगर आप देखें तो इस तरीके से डबल बॉटम जो है पैटर्न बनता है। तो इसमें स्कैनर क्या कर रहा है कि इतने हिस्से को तो 40 कैंडल्स का मान रहा है और इतने हिस्से को 40 कैंडल्स का मान रहा है। अब इससे होगा क्या, हम स्कैनर को बोल सकते हैं कि 40 कैंडल्स में लो क्या होना चाहिए, इस 40 कैंडल्स में क्या लो होना चाहिए, इनका हाई क्या होना चाहिए। ये मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हम करवा सकते हैं। आप चाहे अपनी मर्जी से कस्टमाइजेशन करके इसको 20-20 कैंडल का कर लीजिए, 10-10 कैंडल का कर लीजिए, आपकी मर्जी है। फिलहाल जो डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी आप कह सकते हैं जो आइडल जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 40-40 कैंडल्स का यहाँ लिया गया है। तो इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से क्रिएट किया गया है। वो सारा कंपैरिजन है 40-40 कैंडल के हिसाब से चलेगा। पहली कंडीशन दोस्तों लगी हुई है ये। अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो पीरियड का मिनिमम है, यानी जो 40 कैंडल्स है, यानी इसका जो ये बॉटम है, जो लो है, वो क्या होना चाहिए। यानी पहले तो इसको कंडीशन दे दी कि इस 40 जो कैंडल्स है उसका जो लो बना है, ये जो लो बना है वो दोस्तों लोअर देन होना चाहिए किससे, इस 40 कैंडल से। तो अगर आप देखिए पीरियड मिनिमम 40 रखा हुआ है, लेकिन जो ऑफसेट है वो 41 रखा हुआ है। 41 ऑफसेट का मतलब ये है कि ये यहां से कैलकुलेट करेगा इस 40 कैंडल को, यानी 41 कैंडल्स पीछे कैलकुलेट करेगा। और यहाँ लो को ऑफसेट 1 रखा है। ऑफसेट 1 क्यों रखा है, क्योंकि हम यहाँ करंट कैंडल को कैप्चर नहीं कर रहे, जो करंट कैंडल चल रही है, यानी उसको छोड़ के पिछली 40 कैंडल को कैप्चर कर रहा है ये। और ये 41 कैंडल को छोड़ के, यानी ये पूरा ब्रैकेट छोड़ के फिर इस वाली कैंडल को कैप्चर कर रहा है। इस तरीके से हम दोनों का कंपैरिजन करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 40 कैंडल्स है, यानी ये वाली 40 कैंडल्स जो है, जो कैलकुलेट होगी 41 कैंडल्स के बाद, यानी इस 40 कैंडल्स प्लस करंट वाली कैंडल को छोड़ के, यानी 41 कैंडल को छोड़ के जो कैलकुलेट होगी वो लोअर देन होनी चाहिए। कितना, वो दोस्तों होनी चाहिए 1.02 लगा हुआ है। बाकी आप चाहे तो उसको 1.01 भी कर सकते हैं, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वाली वीडियो में हमने 1.01 करा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर ये हमारा क्रिएट हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो पीरियड मिनिमम 40 है, एक जो अनदर कंडीशन है, यानी फिर ये इसको कैप्चर कर रहा है कि इसका जो लो है वो हाइयर देन होना चाहिए। कितना हाइयर देन होना चाहिए, पीरियड मिनिमम 40, यानी ये वाला जो कॉलम है, जो लो 41, यानी ऑफसेट जो है इसको -41 किया गया है। तो जो -41 का जो लो है वो हाइयर देन होना चाहिए, यानी इसका जो लो है वो हाइयर देन होना चाहिए 0.98 से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो लो बना है, पिछली 40 कैंडल्स का जो लो बना था और जो करंट 40 कैंडल्स का लो बना है, वो इसके आसपास ही होना चाहिए। इस तरीके से हमें अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो ये दोस्तों स्कैनर है और डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन लगी है वो किस लिए लगी है, तीसरी कंडीशन दोस्तों इसलिए लगी है ताकि हम डाउन ट्रेंड को पहचान सके। तो इसमें क्या कह रहा है, पीरियड 40 ऑफसेट 1, यानी ये वाला जो बना है कॉलम, ये जितना भी ये ब्लॉक बना है 40 कैंडल्स का ब्लॉक है, वो लोअर देन होना चाहिए। भाई किससे लोअर देन होना चाहिए, वो कह रहा है पीरियड मिनिमम 100, यानी 100 कैंडल से लो होना चाहिए, जो कैलकुलेट होगी 81 कैंडल्स के बाद। यानी ये पूरा जो बना है हमारा पैटर्न, इसके बाद यानी 81 कैंडल के बाद भैया कैलकुलेट कर लो 100 कैंडल्स को, ऊपर की 100 कैंडल्स को कैलकुलेट कर लो। और ये जो पैटर्न का ये वाला कॉलम है, ये पिछली 100 कैंडल से नीचे ही होना चाहिए और 81 कैंडल्स के बाद ये कैप्चर करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इससे ऐसे पैटर्न हमें मिलेंगे कि मार्केट नीचे गिर रहा हो और उसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा हो डबल बॉटम का। तो ये था दोस्तों स्कैनर। अब इसको फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रीक के ऊपर और उसके बाद स्कैन करके स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे। खुल गया स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करेंगे स्ट्रीक टेक तो आपको ये दिखाई देगा।
एक चीज और इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीक का यूज करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट होना चाहिए। अगर खुलवाने की आपकी इच्छा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, अदरवाइज आप गूगल पे भी ज़ीरोधा ओपन अकाउंट लिखेंगे, वहां जाकर के भी पूरी जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं। पैसा बनना चाहिए दोस्तों, चाहे कैसे भी बने, राइट। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, स्कैनर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर का हमें दिखाई देगा ऑप्शन, ये रहा स्कैनर। और स्कैनर पे जाने के बाद थोड़ा सा हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, ये स्कैनर है। स्कैनर में आप देखिए क्रिएट स्कैनर आप करेंगे ऊपर की तरफ, तो जैसे ही आप करेंगे तो ये सारी कंडीशन लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको निफ्टी 100 इंडेक्स नहीं कर रहा है, ये निफ्टी 100 के जितने स्टॉक है उनको कैप्चर करेगा। तो हम निफ्टी 500 लगा लेते हैं, बाकी आप इसको जब मर्जी चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टाइम फ्रेम जब मर्जी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रख लेते हैं 1 डे का, और कैंडल स्टिक पे लगा लिया है। अब इसके अंदर लगाते हैं कंडीशन। तो सबसे पहले हम लगाते हैं पीरियड मिनिमम, और हमने लगा लिया 40, यानी 40 कैंडल्स के कॉलम बनाए थे उस पर कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं लो, जो ऑफसेट रहेगा 1। ऑफसेट 1 का मतलब यह है कि करंट कैंडल कैप्चर ना करके उससे पीछे वाली कैंडल को कैप्चर करे। उसके बाद हम कह रहे हैं इसको लोअर देन होना चाहिए। लोअर देन के लिए हम इसको कह रहे हैं कि पीरियड मिनिमम, और मिनिमम के बाद हम इसको भी 40 कैंडल का ही कैप्चर कर रहे हैं। दोनों जो ब्लॉक बनाए थे 40 कैंडल्स के बनाए थे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये कैप्चर होगा 41 कैंडल्स के बाद, तभी तो ब्लॉक बनेगा। अगर हम स्टार्टिंग से कैप्चर करवा देंगे तो कैसे बनेगा, यानी 41 कैंडल छोड़ दो शुरुआत की, फिर भाई कैप्चर करो उसको। और इसको हमने मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नंबर डालना है एक। नंबर डालने से होगा क्या कि आप एक ड्यूरेशन बता सकते हो कि पिछले वाले लो से कितना आसपास होना चाहिए। तो हमने इसको बोल दिया 1.02 होना चाहिए लोअर देन, ठीक है जी। अब लगाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लगाएंगे हायर देन वाली। अब उसमें हम क्या कह रहे हैं कि पीरियड मिनिमम जो है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसको कह रहे हैं कि पीरियड मिनिमम, इसको भी कह रहे हैं 40, और इसका जो लो है वो ऑफसेट 1 रहेगा, लो ऑफसेट -1, और इसको हम कहेंगे एंड, माफी चाहूंगा दोस्तों एंड नहीं होगा, इसको कहेंगे हम हायर देन। हायर देन के बाद आप पिछले वाले कॉलम से इसका कंपैरिजन करा रहे हैं। पीरियड मिनिमम 40, जिसका लो का ऑफसेट 41 रहेगा, लो ऑफसेट 41। दोस्तों समझ ना आए फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं इसको एज इट इज क्रिएट कर लीजिएगा, एक बार सेव हो जाएगा, कभी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो आपका सिंबल होता है उस पर कीबोर्ड पे क्लिक करिए, नहीं तो मैथ ऑपरेटर में जाकर के सिंबल दिख जाएगा आपको, मल्टीप्लाई बाई 0.98%। परसेंट मान लीजिए, नंबर में डालना है, माफी चाहूंगा, नंबर लिख के उसमें डालना है 0.98। ये दोस्तों हमारा पूरा बन गया, पैटर्न बन गया। अब बस हमें तीसरी कंडीशन लगानी है ताकि जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे। तो उसके लिए फिर हम एक एंड लगाते हैं, एंड यानी तीसरी कंडीशन। क्या है जी तीसरी कंडीशन, कि जो पीरियड मिनिमम है, जो स्टार्टिंग का हमारा 40 कैंडल का कॉलम था, जो कैप्चर होता है करंट कैंडल को छोड़ करके, लो ऑफसेट -1, यानी पहली कैंडल को छोड़ करके, वो लोअर देन होना चाहिए। ये पूरा कॉलम लोअर देन होना चाहिए। किससे लोअर देन होना चाहिए, पीरियड मिनिमम 100, यानी पिछली 100 कैंडल से, जो कैप्चर कब होगी दोस्तों, जो कैप्चर होगी 81 कैंडल्स के बाद, -81। तो ये दोस्तों हमारा पूरा पैटर्न क्रिएट हो गया। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। पैटर्न का स्कैन का नेम रख लीजिए, हम रख लेते हैं डबल बॉटम पैटर्न, साथ में हम 40 लिख लेते हैं, ताकि देखिए 40 लिख लिया आपने, ताकि हमें पता लगे कि 40 ब्लॉक वाला है। आप चाहे तो उसको 20 कर सकते हैं, सारी जगह जहाँ जहाँ 40 लिखा है वहाँ 20 कर लीजिए। बस ये जो पीरियड मिनिमम है इसको 100 ही रहने दीजिएगा। तो अपने हिसाब से जो कस्टमाइजेशन करनी है आपको, कोई अपने हिसाब से स्कैनर क्रिएट करना है, अपने हिसाब से कंडीशन लगानी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैन एंड सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ देखिए कुछ रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये देखिए कुछ स्टॉक्स हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही आए हैं, और निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक है 1 सेकंड में इसने सर्च कर लिया है सभी स्टॉक को जहां जहां बन रहा है। आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसी ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। कॉल इंडिया भी दिख रहा है, कॉल इंडिया को देख लेते हैं, कॉल इंडिया में क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं कॉल इंडिया, और टाइम फ्रेम दोस्तों यहाँ कर लेते हैं 1 डे का। 1 डे के टाइम फ्रेम पे बना था ना, ये देखिए। तो आपको मज़ा आया होगा देखिए देखने में, कितना बढ़िया देखिए बना है पैटर्न ये देखिए, ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न। और इसमें हम कह सकते हैं कॉल इंडिया में कि ये वाला अगर लेवल टूटता है, और अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखें तो तकरीबन 30-40 रुपए का डिफरेंस है। अगर ये इस पैटर्न को तोड़ के बाजार ऊपर चले जाता है तो 30-40 रुपए ऊपर जा सकता है इजिली। तो बहुत बढ़िया रुझान यहाँ पर बन सकता है कॉल इंडिया के अंदर। तो इसको आप एज ए एजुकेशन पर्पस ट्रैकिंग पर डाल दीजिए, देखिए कि किस तरह का रुझान इन फ्यूचर मिल सकता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको पैटर्न मिलते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, आप जैसे मर्जी सर्च कर सकते हो। जितना बढ़िया पैटर्न दिख रहा है ना, मजा आ गया देख करके। अब इसके बाद अब इसको स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करें इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बना था, यहाँ पर देखिए आपको साथ में एक क्रिएट स्ट्रैटेजी का ये दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी का ये बटन दिया गया है, साथ में ऊपर कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी दिया गया है। आप कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी में करेंगे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। और टेक लाइव करेंगे, टेक लाइव का मतलब ये है कि अगर आप इसको लाइव कर लेते हैं, जब भी जिस भी स्टॉक पे कंडीशन बनेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा इस स्टॉक में ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, देख लीजिए अगर कोई ट्रेड आपको लेना है नहीं लेना। तो हम एक बार स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेते हैं, इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं, इस वाले पे कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी पे इसको तब्दील कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं इसकी, ये देखिए। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्टॉक डालने हैं जिस भी स्टॉक पे काम करना है। तो यहाँ दोस्तों हमने निफ्टी के टॉप 10-20 स्टॉक्स को लगा लिया है, ये सभी वही स्टॉक है जो टॉप 10-20 स्टॉक्स में आते हैं। और टाइम फ्रेम दोस्तों हमने रख लिया 15 मिनट का, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 3-4-5% की ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो इसलिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख लिया है बाय। और यहाँ पर क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपको काम करना है। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, राइट, तो डेरिवेटिव सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो लॉट के हिसाब से डालना है। तो एक लॉट का मतलब होता है एक, लेकिन कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहां पर क्वांटिटी बेस ही डालना है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बेस डाल लेते हैं 100, क्योंकि कैश मार्केट में काम कर रहे हैं। बाय करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डबल बॉटम पैटर्न है, यानी मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। और ये दोस्तों लग गई है पूरी कंडीशन। आपको कंडीशन पता ही है कि क्या कंडीशन है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ऊपर की नेक लाइन थी, जिसके टूटने के बाद वो पैटर्न बनता था, क्रिएट होता था, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कॉल इंडिया में जो ऊपर का लेवल है, जब ये टूटेगा तभी तो कंफर्मेशन मिलेगी। तो वो कंडीशन तो यहाँ लगी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एज इट इज ही चेकआउट कर रहे हैं, देखते क्या कंडीशन बनती है। लेकिन हम कुछ कंडीशन इसमें ऐड कर रहे हैं। हम इसके अंदर एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं, वो क्या है कि जो क्लोज प्राइस है, जो क्लोज प्राइस है करंट का, वो हायर देन होना चाहिए किससे, पिवोट पॉइंट के सपोर्ट 1 से। ये देखिए S1, सपोर्ट 1 S1, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, जैसे कि अगर मैं यहां पर एक पिवोट पॉइंट लगाता हूं, ये देखिए, मैं इसको ये कह रहा हूं कि जब भी ये पैटर्न बने, कंडीशन बने, तो जो क्लोज प्राइस है वो सपोर्ट 1 से, जैसे कि देखिए सपोर्ट 1 है, इससे ऊपर होना चाहिए, तब हम ट्रेड लेंगे। इससे होगा क्या, मुझे स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होगी। फिर मैं कंडीशन दे सकता हूं कि जब भी क्लोज जो है वो सपोर्ट से नीचे चले जाए तो भैया मेरा स्टॉप लॉस ले लो और उसके बाद मुझे एग्जिट कर दो। तो वो इसलिए हमने कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा लगा दी है, राइट। तो आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं स्ट्रीक के अंदर। तो ये कंडीशन लगने के बाद अब एग्जिट कंडीशन लगानी है हमें। एग्जिट कंडीशन में हमने वही कंडीशन लगानी है कि जो क्लोज है, क्लोज प्राइस है, वो क्रॉसिस बिलो करे, यानी नीचे की तरफ क्रॉस करे पिवोट पॉइंट का जो सपोर्ट 1 है, उससे नीचे जैसी करेगा क्रॉस वैसी एग्जिट करे। और कोई स्टॉप लॉस हम यहाँ परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगा रहे, हमने 99% रख दिया है,
क्योंकि इससे पहले तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही मैच हो जाएगी 99% स्टॉक गिरने से पहले ही, तो हमें पहले ही एग्जिट मिल जाएगा। तो इसको हम एक तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे स्टॉप लॉस की परसेंटेज को, हम सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जब भी सपोर्ट 1 से नीचे क्लोज जाएगा एग्जिट हो जाए, और सपोर्ट 1 से ऊपर ही स्टॉक होना चाहिए, तभी ट्रेड मिलेगा, हमें एंट्री तभी मिलेगी, राइट। और टारगेट हम रख लेते हैं 5% का, आप जो चाहे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। शो एडवांस में जाते हैं, शो एडवांस में MIS हटा के नॉर्मल कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं हम। कैंडल स्टिक है, स्टार्ट और स्टॉप टाइम आप देख लीजिए, जो भी बैक टेस्टिंग है वो आप यहाँ देख लीजिए। स्ट्रेटेजी का नेम रख लीजिए डबल बॉटम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, राइट। सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने अगर आप देखें बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रिलायंस में देखिए 7% ओनली फॉर ट्रेड्स के अंदर। SDFC में मजा नहीं आया, अच्छा नहीं रहा। ITC में 7% मिला 60 ट्रेड्स में, और मारुति में 13% था। TCS में खास मजा नहीं आया। LNT में ठीक था। भारतीय एयरटेल में भी खास मजा नहीं आया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ज्यादातर ट्रेड में मुनाफा ही था, कुछ ट्रेड जो थे वो थोड़े से लॉस में चल रहे थे। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम कस्टमाइज करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन रह सकती है इसमें। एडिट करते हैं, और एडिट में टाइम फ्रेम इसको 15 मिनट का हटा करके 30 मिनट का देखते हैं, देखते क्या कंडीशन रहती है, क्या कुछ एक्यूरेसी और बढ़ती है नहीं बढ़ती है। अब दोस्तों अगर आप 30 मिनट का देखेंगे तो अब आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़िया हो गई है। रिलायंस में एक ही ट्रेड मिला 5% का मुनाफा, SDFC में 5 ट्रेड मिले 3%, ITC में बहुत बढ़िया हो गया 13% ओनली 3 ट्रेड्स के अंदर, इन्फी में भी 8% ओनली 3 ट्रेड्स के अंदर, मारुति में भी 8% 5 ट्रेड में, TCS में भी 10% 2 ट्रेड के अंदर ही, हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा सा ट्रेड ज्यादा हो गए 7 ट्रेड, LNT में बढ़िया था 9-10% ट्रेड थोड़े ज्यादा है, भारतीय एयरटेल में भी 2 ट्रेड में 4-5% मिल गया है। ONGC को छोड़ के बाकी सभी ने मुनाफा दिया। तो यहाँ दोस्तों 30 मिनट की कैंडल में ज्यादा एक्यूरेसी हमें दिखाई दी। तो जो आप चाहे, जैसा आप चाहे इस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं और एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है। आप इस तरीके की ट्रेडिंग को देख सकते हैं, और मुझे लगता है ये आपको काफी हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। ये जो पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये जो आपका मनी मैनेजमेंट है, ये रियलिटी में आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो आपको एज इट इज अगर ये स्ट्रैटेजी अगर लाइव करनी है तो आप डिप्लॉय ऑल का जो बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टिक मार्क करना पड़ेगा जो जो स्टॉक आपको लगाने हैं। फिलहाल हमने सभी स्टॉक को टिक मार्क कर लिया। आप किसी को हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, जैसे कि ONGC ने नहीं दिया तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, टिक मार्क हट गया। उसके बाद आप डिप्लॉय ऑल कर लीजिए, 9 स्टॉक है, और क्वांटिटी कस्टमाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टॉक हायर प्राइस में चल रहे हैं, कुछ लोअर प्राइस में चल रहे हैं, उस हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लीजिए क्वांटिटी की। और टेक लाइव करना चाहते हैं कर सकते हैं, पेपर ट्रेड करना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम टेक लाइव कर लेते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी आपकी लग गई है। और जब भी आपको कंडीशन मैच होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, ट्रेड में एंटर होना है। जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी आपको क्लिक करना है, ट्रेड से एग्जिट होना है। सिर्फ इतना काम स्ट्रीक पे रह जाता है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑल ओवर वीडियो हेल्प करे, इन फ्यूचर आप पैसा बनाकर जाए और कैसे भी आपको पैसा बने। और मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।